सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि सुसिन अपने सिस्टर को बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा ब्रेसलेट वापस ले आऊंगा। इसके बाद सुसिन अपनी बहन के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हो जाता है। तब वह अपने कमरे में कल्टीवेशन कर रहा होता है और कल्टीवेशन के दौरान वह अपनी इनर स्किल के की पॉइंट्स को ओपन कर लेता है। फिर वह सोचता है कि उस बुढ़े हुसान ने 40 साल तक प्रैक्टिस की और सिर्फ 108 में से 13 ही की पॉइंट ओपन कर पाया। मुझे उस बुढ़े की शक्ल देखनी है जब उसे पता लगेगा कि मैंने कुछ ही दिनों में उसके लेवल को क्रॉस कर लिया है। तभी सिस्टम से आवाज आती है, बधाई हो चौधरी, तने जो पिछले एपिसोड में जो मिशन पूरा करे पाँच जो स्किल मिली थी वह अपग्रेड होगी। फिर वह सिस्टम सुसिन को 1.5 स्टार लेवल की एक और स्वॉर्ड स्किल दे देता है। तभी एक पॉपअप और ओपन होता है जिसमें सिस्टम ज्ञान फैल रहा होता है और कहता है, देख चौधरी, आज मैं तने ज्ञान की बात बताऊं तो ध्यान से सुनिए। तो बात यह है कि कोई भी ताकतवर आदमी बिना पावर के एक भी दिन ना टिक सकता और ना ही कोई अमीर पैसे के बिना टिक सकता। और अगर तेरे पास धन नहीं है तो तेरी पावर भी बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो कुल मिला के बात यह है, तने 6 महीना में 1 लाख सिल्वर टेल्स कमाने हैं। और जाते जाते रिवॉर्ड और पेनल्टी भी सुन ले। रिवॉर्ड में मिलेगा तने लॉटरी में शामिल होने का बेहतरीन मौका और विलन पॉइंट्स। और अगर तू ये मिशन कंप्लीट ना कर पाया तो तू अपनी लाइफ की एक बेहतरीन टेक्निक खो देगा। तब सुसिन सोचता है कि 1 लाख टेल, भाई ये तो बहुत बड़ी रकम है। उस मास्टर लीव के मैनेजमेंट के अंदर तो महीने में 1000 टेल्स का प्रॉफिट होता था। तो लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तभी 6 महीनों में 1 लाख टेल्स इकट्ठे होंगे। फिर सुसिन सिस्टम से पूछता है, ये पेनल्टी तो लास्ट टाइम का जो बिगिनर मिशन था उसके कंपेयर में तो बहुत छोटी है, इतनी दिया क्यों कर रहा है भाई। फिर सिस्टम से आवाज आती है कि देख भाई चौधरी, बात यह है कि अगर कोई आदमी बिगिनर मिशन को ही पूरा ना कर सकता वह बिल्कुल बेकार आदमी है, बोझ से दुनिया पे, उसका तो मरना ही ठीक से है। इसलिए शुरू में तेरा हाथ काटने की पेनल्टी थी। ये सुनकर तो सुसिन की फटी जाती है। फिर आगे दिखाया जाता है कि सुसिन रूम से बाहर आ जाता है। तब उसका नौकर कहता है कि मास्टर सू, आपके ऑर्डर के मुताबिक मैंने सभी भाइयों को इकट्ठा कर लिया है, तो बताइए हमें कब चलना है। तब सुसिन कहता है कि अभी, इसी वक्त। फिर आगे उन लोगों को दिखाया जाता है जिसने सुसिन की बहन का ब्रेसलेट छीन लिया था, जिसमें वो बुढ़ा उस औरत को कहता है कि ये बड़ी शर्म की बात है कि हमारे पास इतनी बढ़िया क्वालिटी का सिर्फ एक ही ब्रेसलेट है, पर अगर हमारे पास उसका दूसरा पैर होता तो हम उसे ब्लैक मार्केट में बहुत ही ज्यादा कीमत में बेच सकते थे। तब वह औरत कहती है कि अगर मुझे पता होता है वह छोटी बच्ची किस फैमिली से बिलोंग करती है तो मैं किसी न किसी तरीके से उससे वह दूसरा ब्रेसलेट भी ले लेती। वो बात कर ही रहे होते हैं कितने महसूस उस शॉप में एंटर करते हुए बोलता है, अरे है कोई इस दुकान का मालिक या किसी के भरोसे छोड़ कर जा रहा है। तभी उस औरत की नजर उस छोटी बच्ची पर जाती है। फिर वह उस बुढ़े के कान में कहती है, अरे मालिक, यह वही बच्ची है जो मेडिसिन लेने आई थी। ये सुनकर तो बुढ़ा खुशी के मारे बिल्कुल बावला हो जाता है और सोचता है कि अब तो वह उससे दूसरा ब्रेसलेट भी ले लेगा। फिर वह जोर से कुर्सी पर हाथ मारते हुए उस बच्चे पर चिल्लाता है, तुम साले गंदी नाली के कीड़े, लास्ट टाइम तेरी वजह से मेरी दुकान का जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए वो एक ब्रेसलेट काफी नहीं था, मुझे वो दूसरा ब्रेसलेट भी चाहिए। तब सुसिन की बहन कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आपकी दुकान का नुकसान हो। फिर सुसिन उस बुढ़े से कहता है, ओ ये सब है ना दोगलापन है, मैं तेरा अभी ये दोगलापन निकालता हूँ। तो ऐसा कौन सा बिजनेस चलाने लग रहा है जो तुम्हें नुकसान की भरपाई के लिए इतनी बड़ी फंडिंग चाहिए, मतलब भाई दोनों ब्रेसलेट चाहिए। तब वह बुढ़ा एटीट्यूड में बोलता है, तो शार्क्स, मेरा ऐसी दवाई का बिजनेस है जो 50 साल की औरत को 25 साल की बना देगा। मेरी दुकान पर हर 2 मिनट में 100 टेल्स की इनकम होती है, तो दिन का 72,000 टेल्स। पर इस लड़की के कारण मेरे क्लाइंट्स कुछ समय के लिए यहाँ से चले गए, इसलिए मुझे इसकी भरपाई के लिए दूसरा ब्रेसलेट भी चाहिए। फिर सुसिन कहता है, अरे क्या कर रहा है तू, मैंने इससे वाहियात प्रोडक्ट आज तक नहीं देखा। साला कौन सी औरत खुद को 50 साल की बताएगी, और तू साला इतना कैसला कहाँ से रहा है। इन बातों को सुनकर वह मोटा हंसते हुए कहता है कि तुम लोग ये कभी प्रूव नहीं कर पाओगे कि तुम्हारी वजह से मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो अगर तुम लोगों को जेल नहीं जाना तो सीधे तरीके से मुझे वो दूसरा ब्रेसलेट भी दे दो। तब सुसिन कहता है, साले बुड्ढे, बहुत ज्यादा बोल रहा है बेटा तू, बहुत ज्यादा, और अगर तूने अभी वो ब्रेसलेट नहीं दिया तो तेरे खाने और धोने दोनों के लाले पड़ जाएंगे। फिर वह बुढ़ा कहता है कि अरे तू मुझे डराएगा, मुझे? अबे चाचा विधायक है हमारे, तुझे पता नहीं हर महीने 2 दर्जन से ज्यादा प्रोटेक्शन बने जाते हैं ईगल गैंग को। तब सुसिन अपने नौकर को अंदर बुलाकर कहता है, अरे छोटे, कोई याद कर रहा है तन्ने। फिर वह बुढ़ा उसे देखकर कहता है, अरे चाचा आप कैसे हो, बहुत दिनों से आपको नहीं देखा। पर वह उसको इग्नोर मारते हुए कहता है कि मास्टर सू, मैं आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहा हूँ। फिर वह नौकर उस बुड्ढे को कहता है कि अरे तू तो बहुत चालाक हो गया है, तो सीधे मास्टर सू को ही ब्लैकमेल कर रहा है, तेने मरन की घनी जल्दी है तो बोलना है। ये सुनकर तो उस बुड्ढे की फटके 64 हो जाती है। फिर वह कहता है कि भैया, मेरा मुंह तो निकट गई, मैं अंधा था जो आपको पहचान नहीं पाया, प्लीज इस बार मुझे माफ कर दीजिए। तब सुसिन हंसते हुए कहता है कि माफी, और तुझे, तेरी तो मैं खाल तार लूंगा। फिर वह नौकर कहता है कि आप हुकुम दे सरकार, इसका तो मार मार के भूत बना देंगे। तब वह बुढ़ा कहता है कि मास्टर सू, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं वो ब्रेसलेट वापस कर दूंगा, चाहो तो मेरे सिल्वर टेल्स भी ले लो। फिर सुसिन अपने नौकर को इशारा करते हुए कहता है, ये बुढ़ा वैसे भी ज्यादा दिन ना जीने वाला, पर साले को इतना मारना कि ये मरने की भीख मांगे और इसे मौत भी ना मिले। इसे पता चलना चाहिए कि मेरी तरफ उठने वाली हर उंगली को ये सुसिन काट देता है। पर वह बुढ़ा मौत के सामने होने के बाद भी बोलता है कि अगर तुमने मुझे हाथ लगाया
तो गवर्नमेंट तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। ये सुन के तो सुसिन के लोगों को गुस्सा आ जाता है और उसको इतना मारता है कि उसकी चिल्लाने की आवाज उसकी दुकान के बाहर तक जाती है। फिर आगे वह नौकर बोलता है, अरे बस बस बस, अगर इसको और मार दिया तो रेज ही निकल जाएगा इसका। तुम सब लोग एक काम करो, इस साले को बांध के यहीं फेंक दो। और रही बात गवर्नमेंट अधिकारी की, तो तुम लोगों को पता है ना कि क्या कहना है। फिर वो लोग कहते हैं कि हाँ 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 हम सब संभाल लेंगे। उसके बाद वह नौकर ब्रेसलेट लाकर उस सुसिन को दे देता है, जिसको देखकर सुसिन सोचता है ये ब्रेसलेट वाकई में ही बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मुझे लगा ही नहीं था कि सू फैमिली के पास इस तरह की चीज होगी, और इस बॉडी की मेमोरी में भी इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और यहाँ तक कि मेरी बहन को भी इस ब्रेसलेट के बारे में कुछ नहीं पता। चलो यार छोड़ो, ये कहकर वह ब्रेसलेट अपनी सिस्टर को दे देता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि सुसिन अपने नौकर एल्डर हुआंग से कहता है, क्या तुम सभी प्रमुख मर्चेंट्स को ट्रंक मून टावर पर मीटिंग के लिए बुला सकते हो। तब वह नौकर कहता है कि ठीक है सरकार, मैं उन लोगों को इनविटेशन भेज दूंगा। फिर 2 घंटे के बाद सभी मर्चेंट्स मीटिंग के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ कुछ लोग कहते हैं, मर्चेंट लियू, मर्चेंट हुआंग, आज आप लोग इतनी जल्दी आ गए। तब वो दोनों कहते हैं कि आज यहाँ के नए बॉस को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, इसकी हिम्मत होगी कि आना आए। फिर मर्चेंट लियू को दिखाया जाता है, जो मर्चेंट हुआंग से पूछता है, क्या तुम्हें पता है नया लीडर का स्वभाव कैसा है और उसका बैकग्राउंड क्या है। तब मर्चेंट हुआंग कहता है कि किसे पता उसका स्वभाव किस तरह का है, पर मुझे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि हाल फिलहाल में उसने मेडिकल शॉप के ओनर को इतना मरवाया कि वो जान की भीख मांगने लगा। पर यह बात भी है, उस मामूली से मेडिकल ओनर का हम जैसे पावरफुल लोगों के सामने क्या औकात है। पर जो भी हो, मुझे लगता है मास्टर सू कितने ही हार्श क्यों ना हो, हम उनके अंडर सेफ रहेंगे। तब मर्चेंट लियू हंसते हुए कहता है, यस यस यू आर राइट, उन्होंने ही तो हमें लंच पे इनवाइट किया है। तभी सुसिन की एंट्री होती है और वह बड़ी ही हम्बल तरीके से कहता है, आदरणीय मर्चेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ का अब नया लीडर हूँ, तो मुझे आप सब लोगों से ये आशा है कि आप सभी मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरा साथ देंगे। ये देखकर मर्चेंट लियू हंसते हुए कहता है, मास्टर सू यू आर टू काइंड, हमें विश्वास है कि हम अपनी प्रोटेक्शन और सेफ्टी के लिए आप पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। फिर सुसिन कहता है, आई अप्रिशिएट योर पोलाइटनेस, और मैं आप सब लोगों को ये आश्वासन देता हूँ कि एक बार अगर हम आपसे प्रोटेक्शन मनी ले लेते हैं तो यकीन मानिए कि ईगल गैंग आपको कुछ भी नहीं होने देगी। वैसे अब हमें सिल्वर टेल्स और फिश की बातें डिस्कस कर लेनी चाहिए। ये सुनकर सभी मर्चेंट शौक के कारण सुसिन की ओर देखने लग जाते हैं। फिर मर्चेंट हुआंग अपनी बातों पर जोर डालते हुए कहता है, मास्टर सू ये गलत बात है, आप ऐसे फीस कैसे बढ़ा सकते हो, अभी इसी महीने तो फीस बढ़ाई थी। तब सुसिन उससे कहता है, अच्छा तो तुम्हें लगता है कि सिर्फ वो मास्टर लियू रूल्स चेंज कर सकता है, मैं नहीं। फिर सुसिन सभी को अपना डिसीजन सुनाता है कि मैं सुसिन अभी से आप सब लोगों की फीस कैंसिल करता हूँ, अब आप लोगों को मुझे सिल्वर टेल्स देने की कोई जरूरत नहीं। तब लोग सोचते हैं, ये क्या, आखिर सुसिन इतना काइंडनेस क्यों दिखा रहा है। फिर वह मर्चेंट लियू कहता है, मास्टर सू क्या ये किसी तरह का मजाक है। फिर सुसिन कहता है, अरे ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं, मैं डेफिनेटली सभी तरह की फीस कैंसिल कर दूंगा, पर इसके बदले में तुम सब लोगों से हर महीने तुम्हारे बिजनेस का 10% शेयर लूंगा। सो गाइस, इसी के साथ हमारे एपिसोड समाप्त होता है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।